Hey guys, welcome back to the channel again. Let's continue the Q1 FY26 earnings के जो का जो सीजन है उसमें आगे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आज कुछ चार कंपनीज का इवेल्युएशन कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट कंपनी है वो है एंजल वन। एंजल वन का रिजल्ट आया है और विल बी एबल टू कंपेयर एंजल वन विथ 5 पैसा एंड देर इज अनदर कंपनी कॉल्ड जियोजिट, उसका भी रिजल्ट आया है। So let's look at Angel One basically. So if you look at Angel One here, उन्होंने कितना किया है? ऑलमोस्ट 1143 crores का टॉप लाइन किया है। बट इफ यू लुक एट द सेल्स का जो ग्रोथ है उसका वो है ऑलमोस्ट लाइक 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दैट इज गुड, एंड -18% ईयर ऑन ईयर। सो being a cyclical industry, we have to compare basically quarter on quarter right now. There is no point in comparing year on year. So let's focus on the quarter on quarter number. If you look at the EBITDA growth, वो भी quarter on quarter down है, which is 19% का decline है. And if you look at the EBITDA margin, which is also like I think this is the lowest EBITDA margin in the company's history, like 33% हुआ करता था पिछले क्वार्टर में. इट इज राइट नाउ इट इज 24%, which is the lowest. And if you look at the reported PAT, which is also -38% का decline है, which is also severe. And then PAT margin is also like 16% से सीधा 9% पे PAT margin आ गया है. So स्टोरी क्या है यहाँ पे? तो नंबर्स पूरे खराब है. तो इसमें स्टोरी क्या निकल के आ रहा है? हम इसका मतलब ये है क्या कि कंपनी कंपनी का बॉटम आउट हो चुका है? दीज आर द लोएस्ट नंबर विच यू आर सीइंग राइट नाउ, द लोएस्ट पैट मार्जिन, द लोएस्ट एबिटा मार्जिन इन द कंपनी हिस्ट्री. सो लेट्स फाइंड आउट दैट. तो अगर आप देखोगे, ये अगर गौर से देखना, वो जो एक टेबल है उसकी पीपीटी में, एंजल वन की पीपीटी में, दैट टेबल एक्सप्लेन्स एवरीथिंग. इफ यू लुक एट इट, उस टेबल में देर आर वन ऑफ एक्सपेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, जो आईपीएल था, आई थिंक यस, वो आईपीएल के जो एक्सपेंसेस है वो अराउंड 114 करोड़ के एक्सपेंसेस है इन द Q1 FY26 का क्वार्टर में. राइट. नाउ इफ यू एडजस्ट दैट 114 करोड़ के एक्सपेंसेस अगर आप निकाल देते हो, नाउ डोंट कंसिडर दैट एज एन एक्सपेंसेस. उसको अपना एज एन इन्वेस्टमेंट पकड़ के चलो, क्योंकि आईपीएल में उन्होंने मार्केटिंग किया है तो उससे क्लाइंट्स तो बढ़ेंगे, राइट, इन अपकमिंग क्वार्टर्स. सो दैट इज नॉट एन एक्सपेंस, बेसिकली दैट इज एन इन्वेस्टमेंट. इफ यू एडजस्ट दैट, इफ यू रिमूव दैट and then you try to see the result, then what you observe is that the profit before tax is gone up to 300 crores, which is 30% quarter on quarter का growth है. If you normalize that PAT, then आपका PAT आता है 192 crores, which is again 26% क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ है. सो यहाँ पे कंपनी ने ग्रोथ पोस्ट किया है. इट्स नॉट लाइक कि ये जो आपको नंबर रिपोर्टेड है वो डिक्रीज दिख रहे हैं, बट एक्चुअली दोज आर नॉट डिक्रीज नंबर. दोज आर बेटर एक्चुअली. 30% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, 26% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ ऑन पीबीटी एंड पैट. इफ यू लुक एट द टोटल क्लाइंट बेस, वो है ऑलमोस्ट लाइक 325 लाख in Q1 FY26, which is 4.7 increase, 4.7% increase in quarter on quarter. नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी उनके ऑलमोस्ट लाइक 4.8% इंक्रीज इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इनको मिला है. एंड ओवरऑल एटो जो होता है, एवरेज डेली टर्नओवर जो, इट्स लाइक 1 ट्रिलियन, विच इज अप बाय 23% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, राइट. सो ये है स्टोरी अभी तक एंजल वन का. आपको दिख रहा होगा रिजल्ट बुरे हैं, बट रिजल्ट्स बुरे नहीं है, रिजल्ट्स अच्छे हैं. परहैप्स द बॉटम हैज बिन, मतलब वो बॉटम आउट हो चुकी है कंपनी यहाँ पे. तो शायद मे बी नेक्स्ट क्वार्टर से Q2 Q3 से हमें थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड में ही कंपनी दिखेगा. तो वी हैव टू कंपेयर विद द क्यू ऑन क्यू ग्रोथ. बेसिकली इफ यू लुक एट द बिजनेस मॉडल ऑफ दिस कंपनी, ये बेसिकली इनका जो मेजर जो रेवेन्यू आता है वो आता है, विच बेसिकली दिस इज डिस्काउंट ब्रोकर, तो ब्रोकरेज से आता है, विच इज उसमें से भी एफ एंड ओ सेगमेंट में जो रेवेन्यू आता है वो है 45% का रेवेन्यू आता है. और जब एफ एंड ओ में तेजी आएगी तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको
इसके नंबर्स में भी तेजी आती हुई दिखाई देगी। अगर आप देखोगे दूसरा जो इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, विच इज इंटरेस्ट इनकम, विच इज 31%। नाउ this interest income is comes from the client funding basically. So they fund their client to trading, margin trading, उसके लिए फंड्स करते हैं। और वो फंड्स पे जो इंटरेस्ट उनका होता है वो दैट इज 31% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। देन देर इज अ ग्रॉस ब्रोकरेज कैश सेगमेंट से 10% है, देन कमोडिटी 6%। देन वो डिपॉजिटरी भी है, सीडीएसएल के साथ एसोसिएटेड है, तो उसका उसके साथ 4% का रेवेन्यू है। एंड दे ऑल्सो डू द डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, लाइक म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एंड इफ यू वांट टू इमीडिएटली, इफ यू हैव फंड्स बट don't want to invest anywhere, so you don't go to the bank, right? वो पैसा लेके आप जाओगे एफडी करोगे, वो इंस्टेंटली वहां पे एफडी कर देता है एंजल वन अपने प्लेटफॉर्म में। एंड अदर इनकम से 1%, so this is revenue split, you understand basically. So it's like gross brokerage and the interest income taking major pie here. इफ यू लुक एट हियर, उसमें भी टेलविंड यहाँ पे दिखता है कि जो क्लाइंट फंडिंग बुक है वो बढ़ गई है, विच इज लाइक 4787 crores, एंड विच इज शोइंग लाइक 40% क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ। तो दिस जो ब्लू में मैंने किया है वो सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स है कंपनी के। क्रेडिट भी ऑलमोस्ट लाइक क्रेडिट डिस्पर्सल है 123% का ग्रोथ है। वेल्थ मैनेजमेंट का एवीएम इज ऑल्सो ग्रोन बाय 33%, राइट? So these are all good points basically, and that's why this quarter is very very important, indicative quarter. It could be a pivotal basically quarter for the company. So keep a watch on this company. Keep tracking these numbers looks good to me. Now, if you look at the another company, which is Geojit Capital, they did around 153 crores in the top line, which is again decline of minus 15% year on year, and also there is decline quarter on quarter, obviously, and then minus 7% EBITDA growth quarter on quarter. And if you look at EBITDA margin, it is slightly better if you compare it with uh, with quarter on quarter, which is like 29% to 31%. And there is a PAT growth, PAT ka growth, sorry, degrowth hai, which is like minus 9% quarter on quarter. So that these are the numbers. Then if you look at क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जो इनका जो बेसिकली डिविजन्स है, तो उसमें क्या है बेसिकली, आपका इक्विटी है, देन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे म्यूचुअल फंड्स है, एंड देन इंटरेस्ट इंटरेस्ट इनकम है, तो वो सब दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। देन पीएमएस एंड ट्रेजरी बिजनेस एंड अदर बिजनेस। सो इफ यू लुक एट ब्रोकरेज में 28% का ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। डिपॉजिटरी में 3% का -3% का डी ग्रोथ है। एंड देन देर इज इंटरेस्ट इनकम जो है उसमें भी -18% का डी ग्रोथ है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन इज हार्डली ग्रोइंग एट 8%। इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन -83% का डी ग्रोथ है। सो ओवरऑल ओवरऑल कंपनी में ऑलमोस्ट लाइक -15% ईयर ऑन ईयर का डी ग्रोथ यहाँ पे है, सीधा सीधा दिख रहा है। तो ये जो मैंने आपको बता दी, यही है इनका बिजनेस मॉडल। एंड बेसिकली ये लोगों का दे वांट टू एक्सपांड इनटू बेसिकली दुबई, यूएई। तो वहां से भी इनका बिजनेस आता है, वहां पे ऑलरेडी इनके इनके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, significant amount of revenue in the broking business and in the wealth management business comes from UAE basically. So if you look at this, the mutual fund AUM, यहाँ पे these are the basically growth drivers for the company. Mutual fund AUM is grown by 16%. Then PMS AUM is grown by 30%. Then the Smartfolio AUM is 21%. LIC premium 47%. SIP broke 24%, and new clients 31%. So every company they are adding new clients quarter on quarter, but somehow the volumes are not that great, and that's why these companies are seeing a slight increase in quarter on quarter growth, but year on year तो आपको डिक्लाइन ही दिख रहा है सीधा सीधा। तो this could be a turnaround here basically in the broking companies, it seems. Now if you look at another company in the wealth management business, that is 361 WAM, which is wealth management company. आई थिंक इसका नाम पहले आईआईएफएल फाइनेंस हुआ करता था, बट एनीवेज 361। नाउ दिस कम्स एंड दिस कम्पीट्स विद द आनंद राठी का जो है ना ये बिजनेस मॉडल, वैसा ही बिजनेस मॉडल है यहाँ पे। एंड दे डिड अराउंड, लेट मी जस्ट फ्रीज दिस।
Okay, and they did around what 725 crores of the revenue, which is like 10% quarter on quarter growth, 4% year on year growth, and then 18% आपका EBITDA का growth आया है, and EBITDA margin is also improved to the positive side, 56 to 62% quarter on quarter, and then PAT growth is also like 18%. So uh, like 10% sales growth, 18% EBITDA growth, and PAT growth 18%. So अगर आप इसको आनंद राठी के साथ कंपेयर करोगे तो आनंद राठी डिड बेटर, बेसिकली 15% सेल्स ग्रोथ, 27% EBITDA growth, and 27% PAT growth, right? So that head-on comparison is already there in front of you. You can compare. Now, if you look at the PAT margin is better here, which is 30 to 32% का growth, Q on Q यहाँ पे दिख रहा है, और ईयर ऑन ईयर भी वो पैट मार्जिन इट इज ग्रोइंग ऑन द नॉर्थ साइड बेसिकली. अगेन यहाँ पे भी एयूएम को अगर आप देखोगे तो ओवरऑल एसेट अंडर मैनेजमेंट इज लाइक सिक्स 6,63,924, 6,63,924 crores, ऑलमोस्ट लाइक 78 billion एज ऑफ जून 2025 यहाँ पे दिख रहा है, विच इज 27.4% इंक्रीज ईयर ऑन ईयर. उसमें से दो उसमें बाइफर्केशन है, वेल्थ मैनेजमेंट एंड एसेट मैनेजमेंट. तो वेल्थ मैनेजमेंट का कितना है, 1,94,000 773 crores, विच इज 38% इंक्रीज दिख रहा है यहाँ पे. एंड एसेट मैनेजमेंट में जो है वो है 92,544, विच इज लाइक 16% इंक्रीज इन द that asset by year on year. So those are actually good numbers basically for 360 WAM. And if you look at they don't provide any guidance, but the annual recurring revenue, which is like 511 करोड़ का है, which is like 35% का यहाँ पे उसको इंक्रीज दिख रहा है यहाँ पे. एंड उसमें भी जो है वो ब्रोकरेज रेवेन्यू कितना है, वो अराउंड 152 crores है, और अदर रेवेन्यू इज अराउंड 63%. तो इसमें भी तो ग्रोथ तो दिख ही रहा है, विच इज लाइक 35% इन द एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, 32% इन द ये आपका नहीं, ट्रांजेक्शनल ब्रोकरेज इनकम वाज 152 crores, विच इज 32.5% डिक्रीज ईयर ऑन ईयर. ईयर ऑन ईयर तो ब्रोकरेज रेवेन्यू में यहाँ पे डिग्रोथ दिख रहा है, करेक्ट, राइट. दैट्स वाई फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रेवेन्यू द ड्रैग इज कमिंग बेसिकली, जो 10% का यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है एंड 4% ईयर ऑन ईयर, इट इज द ड्रैग इज कमिंग बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिक्रीज यहाँ पे, 32.5% डिक्रीज. सो यही है यहाँ पे भी छोटा स्टोरी यहाँ पे. सो पर्टिकुलरली वेल्थ मैनेजमेंट एंड एसेट मैनेजमेंट का एयूएम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, बट ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंपनी इज लाइक ओनली 10% क्यू ऑन क्यू. अगेन दे आर इनटू, इसका बिजनेस मॉडल अगर आप देखोगे तो वेल्थ मैनेजमेंट में है, एडवाइजरी बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूशन, लेंडिंग बिजनेस, ब्रोकरेज, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स. तो मोर और लेस वही मॉडल है जो इसका है, अपना आनंद राठी का है. So if you compare with Anand Rathi, who is winning, you can simply see that Anand Rathi is growing by 15% and 361 is growing by 10%. ठीक है, sorry, 4% year on year. And if you compare quarter on quarter, then Anand Rathi is growing by 23%, whereas this company is growing by 10%. So this is all about 361 WAM. Then we discussed discount broking की दो companies, Angel One and Geojit. If you compare their growth rate among each other, then 5 पैसा it's like 9% का growth quarter on quarter, Angel One 8% का growth quarter on quarter, and Geojit minus 15% का growth. But if you dig detail, then you will see a good story in Angel One, since you if you normalize the PBT and PAT, you see that there is a 30% Q on Q growth in PBT, and 26% Q on Q growth in PAT, right? So ये तीन companies तो हो गई. Let's move on to another interesting company in the different segment. चलो ये देख लेते हैं. तो ये जो कंपनी है, लेट मी अगेन फिक्स दिस, या ये जो कंपनी है, इट्स कॉल्ड ले ट्रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी, विच इज बेसिकली योर एक्सिगो, राइट? सो इफ यू लुक एट एक्सिगो, दिस कम्स इन द सेगमेंट ऑफ जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस है उसमें आती है. वहां पे प्लेयर्स लाइक यात्रा, इजी ट्रिप प्लानर्स, टीबीओ ट्रैक एंड थॉमस कुक.
So I was consistently following Easy Trip Planners and Yatra. And if you see here, Yatra is posting a consistent growth. आप 3-4 क्वार्टर से देख लो, यात्रा में बहुत अच्छी ग्रोथ है, विच इज लाइक क्लोज टू 90% टू 100% ग्रोथ यात्रा में दिखती है. बट वेर एज इजी ट्रिप प्लानर इज परफॉर्मिंग वेरी वर्स्ट. उसमें क्या है ना, एक तो डिग्रोथ है, ऊपर से प्रमोटर्स प्रमोटर्स भी चेंज हुए, मतलब कुछ एमडी चेंज हो गए उनके, जो एमडी है सीईओ प्रशांत, आई थिंक प्रशांत पिट्टी हुआ करते थे. देन दे चेंज टू रिकांत रिकांत पिट्टी बेसिकली. सो ऐसे तीन तीन भाई है, पिट्टी ब्रदर्स करके है. उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी कंपनी तो डिग्रोथ है, वहां पे कोई सेल्स ग्रोथ है नहीं, एंड देन यू आर लाइक स्प्लिटिंग योर स्टॉक, है ना, बोनस दे रहे हो आप. तो अगेन दैट स्टॉक टू हिट बेसिकली. तो ग्रोथ नहीं है ना, तो और नीचे जा रहा है. तो इजी ट्रिप प्लानर में कोई स्टोरी नहीं है. टीबीओ ट्रक इज ग्रोइंग बाय 24% एंड थॉमस कुक इज ग्रोइंग बाय 11%. नाउ यहाँ पे ये भी है साइक्लिकल इंडस्ट्री, तो यहाँ पे भी आपका Q4, Q3, Q4 एंड Q1, दीज आर स्ट्रॉन्ग क्वार्टर्स. Q2 is relatively a weak quarter. And if you see here, what Lee Travenues Technology has done, they have grown, or they are growing by almost 83% का केगर से, फ्रॉम 2021 से ये लोग ग्रो कर रहे हैं अपना सेल्स ग्रोथ. एबिटा ग्रोथ बाय 68% since 2021. That's their story. If you look at here, the gross transactional revenue, that is GTV, which they call, is it's like equivalent of gross booking revenues, which easy trip planners बोलते हैं. तो वो जो ग्रॉस ट्रांजैक्शन रेवेन्यू है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो लाइक 46,446 मिलियन इनका ग्रॉस रेवेन्यू बढ़ गया है फॉर FY 2025. ग्रॉस जीटीवी जो था, ग्रॉस ट्रांजैक्शन रेवेन्यू, वो लाइक 149,715 मिलियन था, विच वॉज अप फ्रॉम 102,825 मिलियन in FY 2024, and then 74,524 in FY 2023. तो ये ग्रोथ आपको यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है. These guys have aggressively increased their gross transactional revenue. Now if you adjust, you will get a sales growth which is like 55% का सेल्स ग्रोथ इन लोगों ने पोस्ट किया है इन Q1 FY 2026, विच इज इम्प्रेसिव बेसिकली. एंड EBITDA growth of 54%, which is also impressive. EBITDA margin, they are on the stable side, which is 16% का EBITDA margin है. एंड पैट ग्रोथ इज ऑल्सो, लुक एट दिस, -34% से सीधा वो 70% पे आ गए हैं. पैट मार्जिन इज काइंड ऑफ decreased basically, since the pace of sales have been increased to the large extent here than the PAT growth. तो पैट ग्रोथ आपको यहाँ पे, पैट मार्जिन यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है. बट देर इज अ गुड ग्रोथ इन EPS हियर. तो शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छा है. 70% का EPS ग्रोथ यहाँ पे आया है. तो इफ आई जस्ट कंपेयर दिस कंपनी विद द peers, ना, दिस कंपनी लुकिंग सॉलिड, लुकिंग बेटर. ऑल्दो यात्रा लुक्स विनर हियर, बट यात्रा में जो है ना बिजनेस, वो कन्वेंशनल, प्लस वो माइस वाला जो बिजनेस है ना, दैट माइस बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू रीड थ्रू यात्रा, दैट जो कॉर्पोरेट उसका जो बिजनेस है ना, दैट फ्रॉम दैट ग्रोथ इज कमिंग. So keep track on Yatra also, and this company is also doing better. If you look at the monthly active users, they have been increased from 79.74 million to 84.13 million. That means आपका 7-8 करोड़ से बढ़कर सीधा 7.9 करोड़ से 8.4 करोड़, मतलब 8.5 करोड़ इतना हो गया in Q1 FY 2025 versus Q1 FY 2026. So that's a good growth. तो ये इनका सिंपल सा बिजनेस मॉडल है. फ्लाइट टिकटिंग, ट्रेन टिकटिंग एंड बस टिकटिंग. इफ यू सी हियर, फ्लाइट टिकटिंग 149% ग्रोथ, ट्रेन टिकटिंग 29% ग्रोथ, एंड इम्प्रेसिवली द बस टिकटिंग 93% ग्रोथ. इनका अगर आप स्लाइड जाके देखोगे ना, तो उसमें इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स है. फॉर एग्जांपल, जो अलोन if single women travelers है वो कितने हैं, and how many of them are traveling in bus, how many of them are traveling in flights, वो सब डेटा है. Then their ability to resolve the query by over the phone or using the artificial intelligence
उसमें हाउ मच वाज द टर्न अराउंड टाइम इन FY 21 वर्सेस FY 25, that is also given there in their presentation, which is very impressive, that they have been able to manage or improve their systems. That is given there. Maybe that is the reason why you're seeing this growth in the top line as well as bottom line. So if you look at the growth drivers, basically their business is diversified: flight, train and bus. Major chunk is of, basically आप अगर देखोगे तो ये फ्लाइट का ही है, फॉलोड बाय ट्रेन एंड देन बस. इफ यू लुक एट ए डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है, देन कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है जो मैंने आपको बताया. AI ड्रिवन इफिशिएंसी इन द कोर कंपोनेंट जो है वो ओवर 60% ऑफ द वॉइस कॉल्स AI हैंडल करता है, और 88% ऑफ द चैट्स एंड टू एंड हैंडल कर रहा है विद ह्यूमन इंटरवेंशन अक्रॉस फ्लाइट्स एंड हॉटल्स. क्रॉस सेलिंग, बिकॉज ये डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू, तो क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग है ना, ऑफ द कैप्टिव यूजर बेस, जो ऑलरेडी इनके जो यूजर्स है उसमें क्रॉस सेलिंग ऑब्वियसली यहाँ पे होता रहता है, ठीक है, एंड दैट बेनिफिट्स द कंपनी. और यहाँ पे एक और डेटा पॉइंट कंपनी दे रही है कि जेन जी और जेन एक्स, ये जो नई जनरेशन है, दे आर ऑल्सो यूजिंग कैटेगरीज लाइक बस, they are also using categories like train, and obviously there is increase in the new flyers category, and that is giving boost to this company. So keep a track on this company. These numbers looks very interesting, and perhaps they will kind of re-rate this company in view of the competition which is there. Competition like growing at 11%, Thomas Group TBO is 24%, Easy Trip minus 0.5%, and look at Yatra. So next we should evaluate the Yatra and then compare both these companies, right, head on. उसमें वो करने में मजा आएगा, ठीक है. तो आज हमने कितनी चार चार कंपनीज का इवैल्यूएशन कर लिया है. लेट्स आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर सेट ऑफ कंपनीज. कुछ और कंपनीज के नंबर है, उसका इवैल्यूएशन थोड़ा करते हैं, देन